हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हम लोग पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर है, यानी आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग और साथ ही साथ हमने ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट किया हुआ है। सो मैं दोनों के ही लेक्चर्स ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड करूँगी सो दैट आपकी एक ही साथ दो यूनिट्स की अच्छे से प्रिपरेशन चलती रहेगी। हर दिन मैं ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, बिकॉज आप जब तक पूरे लेक्चर्स नहीं देखेंगे आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट को। लॉजिकल रीजनिंग का ये लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को प्रिपेयर कैसे करें, बिकॉज हर एक चीज़ को प्रिपेयर करने का एक अपना तरीका होता है, हर एक यूनिट को अप्रोच करने का अपना एक तरीका होता है। सो इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि इस यूनिट को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो अगर हमें पता करना है कि लॉजिकल रीजनिंग को हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, तो उसके लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग यूनिट है कैसी। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप मेरे ही इस यूट्यूब चैनल प्रियंका नेट क्लासेस पे जाके आपको पेपर 1 सिलेबस का एक लेक्चर मिलेगा। वहाँ पर मैंने सब यूनिट्स के आपको सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो। नेक्स्ट कमिंग टू अब ये यूनिट कैसी है, तो सबसे पहले तो ये मॉडरेट लेवल यूनिट है। मॉडरेट क्यों? क्योंकि ना इजी है ना हार्ड है, ये आपके ऊपर है। मॉडरेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ईजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज ओनली एंड ओनली रीज़न ये है, ये पूरी की पूरी यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है ये यूनिट। अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस यूनिट को बहुत ईजीली कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इस यूनिट को बिल्कुल भी नहीं ईजीली कर पाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है मॉडरेट यूनिट है। अगर आप अच्छे से समझेंगे, आप अच्छे से हर एक लेक्चर को सुनेंगे, मैं गारंटी देती हूँ आपको लॉजिकल रीजनिंग में से जो 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको पूरे के पूरे 5 to 7 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप अच्छे से मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। बिकॉज मैं एकदम ज़ीरो से एकदम बेसिक लेवल से आपको आने वाले लेक्चर्स में लॉजिकल रीजनिंग पूरा पढ़ाने वाली हूँ। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी मेरे लेक्चर्स को फॉलो करके क्या कर सकता है, लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। इसलिए मॉडरेट लेवल यूनिट है, प्रैक्टिकल यानी कि आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये यूनिट ऐसी है, मेमोरी बेस्ड भी है। मेमोरी बेस्ड क्यों है? क्योंकि जो इसका इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है, इंडियन लॉजिक लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, वो वाला पार्ट इंडियन लॉजिक वाला पार्ट आपका मेमोरी बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इंडियन लॉजिक में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, रूट लर्निंग करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ ये जो इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है मेमोरी, वो आपको मेमोरी बेस्ड है। बाकी अदरवाइज पूरी की पूरी यूनिट लॉजिकल रीजनिंग आपकी कैसी है, आपकी लॉजिक बेस्ड यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यूनिट है। इसलिए आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। बिकॉज हर एक एग्ज़ाम में आप जितने भी अभी तक के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप उसमें हर बार देखेंगे कि 5 to 7 क्वेश्चंस आए हैं, यानी मिनिमम 5, मैक्सिमम किसी शिफ्ट्स में तो 7 क्वेश्चंस भी एक इस अकेली यूनिट से ही आ गए हैं। सो इन अगर 5 to 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में तो आप समझ ही सकते हो कि यूनिट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही ये स्कोरिंग यूनिट है। क्यों स्कोरिंग यूनिट है? क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार इस यूनिट को समझ लिया तो आपको इस यूनिट पे कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी नीड नहीं है। यानी मैंने लास्ट पॉइंट लिखी भी है कि इस यूनिट को कम से कम रिवीजन लगती है। रिवीजन कम क्यों लगती है? क्योंकि ये पूरी समझने के लिए है यूनिट। सिर्फ आपका जो इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है, जो मैं आपको जल्दी ही कराने वाली हूँ, वो वाला पार्ट ही सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा यूनिट आपने एक बार समझ लिया तो आपको वो आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे, आप उसको ज़्यादा रिवीजन की भी नीड नहीं लगेगी। ये पूरा यूनिट ही ऐसा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपको डिटेल में समझना है लॉजिकल रीजनिंग के हर एक पार्ट को, तो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको हर एक टॉपिक को एकदम बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से आपको समझाने वाली हूँ। सो बने रहिए इस चैनल पे। एंड आपको वीडियो
अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज़ आप शेयर नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं